हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कंप्लीटली कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लास 10th में चल रहा है चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी ये जो इकलौती एक्सरसाइज 9.1 है। आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर हमारे पास एक स्टैचू है। जी हाँ, हमने लिया है स्टैचू, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। देखिए, आप कोई भी स्टैचू यहाँ पर लेने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। तो देखिए, ये एक स्टैचू है और बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इस स्टैचू की जो लेंथ है 1.6 मीटर लंबा है ये, और ये पेडिस्टल के ऊपर खड़ा हुआ है। बेसिकली स्टैचू जिसके भी ऊपर खड़ा है उसे ही हम उसका पेडिस्टल कह देते हैं। अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब बात हो रही है ग्राउंड। देखिए, ये जो स्टैचू है वो एक ग्राउंड लेवल पे खड़ा होगा और इस ग्राउंड पर है एक बिंदु। अब इस बिंदु से, इस पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्रीज। जी हाँ, इस स्टैचू के टॉप का इस बिंदु से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनता है जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। तो यही जो एंगल ऑफ एलिवेशन है क्वेश्चन में, ये हमें कितना दिया हुआ है? दिस एंगल बेसिकली इज 60 डिग्रीज। ठीक है भाई, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और इसी पॉइंट से, इसी बिंदु से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्रीज। जी, देखिए ये रहा पेडिस्टल। इस पेडिस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी अगर मैं इस बिंदु से इस पेडिस्टल की टॉप की तरफ देखूंगी तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन और पेडिस्टल के टॉप के बीच का ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, यही इस क्वेश्चन में गिवन है 45 डिग्रीज, दिस एंगल बेसिकली। और हमसे बोला जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। हमें इस पेडिस्टल की हाइट बतानी है कि बेसिकली ये कितना लंबा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया कि क्वेश्चन में बेसिकली गिवन क्या है। अब बढ़ते हैं आगे इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो फिगर में हमें लाइन सेगमेंट से ही सब कुछ रिप्रेजेंट करना होता है। तो सबसे पहले नाम दे देते हैं इस पॉइंट को ए। अब ये रहा स्टैचू, स्टैचू ये रहा जो कि इस पेडिस्टल के ऊपर खड़ा है, तो पेडिस्टल को नाम दे देते हैं बी सी। बेसिकली ये जो बी सी लाइन सेगमेंट है ये शो कर रही है लेंथ ऑफ पेडिस्टल। जी हाँ, या हाइट ऑफ पेडिस्टल बोल लीजिए, एक ही बात है कि मेरा जो पेडिस्टल है वो इतना लंबा है जो फिलहाल हमें फाइंड आउट करना है। और इस पॉइंट को मैं डी नाम देना चाहूंगी। बी डी क्या है? बी डी इज द हाइट ऑफ द स्टैचू। बेसिकली मेरे हाइट, मेरे स्टैचू को रिप्रेजेंट कर रही है ये जो बी डी लाइन सेगमेंट है। आपको प्रॉपरली मेंशन करना होता है आप किसे क्या ले रहे हैं, और क्वेश्चन में यही लेंथ जो है वो 1.6 मीटर दी गई है, इज इक्वल टू 1.6 मीटर। ठीक है। अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे स्टैचू के टॉप का है ये दिया हुआ है 60 डिग्रीज, अभी हमने समझा। और ये जो छोटे वाला एंगल है जो इस पेडिस्टल के टॉप का है, दिस इज 45 डिग्री। और हमें पता है ये दोनों पेडिस्टल जो हैं वो जमीन से 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा होगा। ठीक है, स्टैचू को लेकर। अब हमें यहाँ पर इसे ही फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ पेडिस्टल। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये कंप्लीट राइट ट्राइंगल नजर आ रहा है, तो क्यों ना हम इसे उठा ले। इन राइट ट्राइंगल एसीबी, जल्दी से राइट ट्राइंगल एसीबी में आ जाइए और मुझे बताइए यहाँ पर आप किसके बीच में रिलेशन निकालना पसंद करेंगे। देखिए, ये मेरे पास नहीं है, दिस इज व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट। अब आप बोलोगे है तो एसी भी नहीं, तो एसी भी नहीं है, लेकिन इन दोनों में अगर हमने रिलेशन बना लिया तो आप इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखिए एसीडी को, इसमें भी ये एसी कॉमन है।
तो हम इस AC और BC में रिलेशन बनाएंगे, यानी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचेंगे जो इस परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बनाता हो, और वो होता है tan थीटा, या tan यहाँ पर एंगल जो है वो है हमारा A पॉइंट पर, सो tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन में बेस। अब A की वैल्यू यानी एंगल इस ट्राइंगल में हमारा 45 डिग्रीज है, ना तो BC पता है ना AC पता है। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, अब इक्वल्स टू BC अपॉन AC। तो यहां से बेसिकली जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे AC इज इक्वल टू BC आ चुका है। जी हाँ, ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल है, ठीक है। अब हमें नजर आ रहा है कि इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखिए, यहाँ पर केवल 2 ही ट्राइंगल्स बन रहे हैं हमारे, राइट ट्राइंगल, तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है इन राइट ट्राइंगल ACD। देखिए, अब फिर से हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे जो इस परपेंडिकुलर और इस बेस के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा, और इस बार एंगल देख लीजिए, एंगल है ये 60 डिग्रीज। देखिए, हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है यहाँ पर इन दोनों, क्योंकि कॉमन क्या है दोनों ट्राइंगल्स में, बेस। अब ये तो हमें दिया ही हुआ है और ये हमें फाइंड आउट करना है, तो वो tan थीटा ही होता है, दोबारा से tan A, बट इस बार जब हम ट्राइंगल ACD की बात कर रहे हैं तो राइट ट्राइंगल इस राइट ट्राइंगल इस राइट एंगल की बात कर रहे हैं, राइट ट्राइंगल में एंगल A की बेसिकली, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये पूरी CD अपॉन में बेस AC, कॉमन है बेस, तो अब वैल्यूज पुट कीजिए 60 डिग्री, CD की वैल्यू क्या है 1.6। देखिए, CD कैन बी रिटन एज, आप ऐसे देखिए CD को हम कैसे लिखेंगे, तोड़ो, है ना, CD को तोड़ेंगे BD प्लस BC अपॉन में, अब देखिए AC हमारी किसके इक्वल है, BC, और मुझे क्वेश्चन में BC ही फाइंड आउट करनी है। tan 60 डिग्रीज की वैल्यू √3 होती है, BD की वैल्यू 1.6 दी हुई है क्वेश्चन में, BC फाइंड आउट करनी है, और ये रही नीचे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, सो √3 BC इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC। अब लाइक टर्म्स को एक साइड कर दीजिए, ये जो है BC इसे भी आप इधर सेंड कीजिए, तो √3 BC माइनस BC इज इक्वल टू 1.6। अब यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर जो भी कॉमन आ रहा है इन दोनों में उसे कॉमन उठा लेते हैं, तो यहाँ पर कॉमन है ये जो हमें फाइंड आउट करनी है, और अंदर क्या बचा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। तो यहाँ पर ये जो हमारी हाइट ऑफ पेडिस्टल है इज इक्वल टू 1.6, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अगेन हमें आंसर इस तरह से नहीं छोड़ना होता, इसे हमें यहाँ पर रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो देख लीजिए एक बार, आंसर हमेशा मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में छोड़ना होता है। अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो हम उसे रेशनलाइज करेंगे। तो इसका अब इधर आ जाइए आप उड़कर, तो BC इज इक्वल टू 1.6। देखिए, √3 माइनस 1 है, जब भी रेशनलाइज करना होता है तो ये साइन चेंज हो जाता है, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, ऊपर तो 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, नीचे हमेशा आइडेंटिटी बनेगी। कौन सी आइडेंटिटी, याद कीजिए, वही हमारी एलिमेंट्री आइडेंटिटी, A प्लस बी A माइनस बी। ठीक है, अगर आप भूल गए हैं कोई बात नहीं, हम हैं रिकॉल करवा देंगे। अगर दो टर्म्स एक बार माइनस हो रही हैं, एक बार वही दो टर्म्स प्लस हो रही हैं, तो इसे इस तरह से सॉल्व किया जाता है, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। यहाँ पर पहली टर्म की भूमिका में √3 है, तो इसका स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म की भूमिका में हमारे पास 1 है, सो 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो फाइनली यहां पर हमारे पास आंसर क्या आया, 1.6 एज इट इज, ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन 2, और यहां ये इसे डिवाइड कर देगा 0.8। सो द फाइनल आंसर इज यही लिख देते हैं 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। जी हाँ, इसका मतलब ये जो हाइट ऑफ पेडिस्टल है ये हमारी 0.8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर्स है। आई होप आपको ये क्वेश्चन मैं अच्छे से समझा पाई हूं। तो यहाँ पर ये खत्म होता है
और वीडियो भी इसके साथ खत्म हो जाती है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं इस तरह से हर चैप्टर को इस चैनल पे कवर किया जाए, देन डू सपोर्ट। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।